नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत संशय की स्थिति से गुजर रहे हैं कि आखिर हम हर दिन पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें डेट का अंदाज़ा नहीं होगा कि किस दिन हमारा नोटिफिकेशन आएगा या किस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा, तो हम कहीं ना कहीं जो एनर्जी लेवल होता है जो कैंडिडेट्स का वो क्या कहते हैं गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। पहले क्या हो रहा था कि जब एग्ज़ाम शुरू होता था तो ये मानिए कि बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ, उसके 2 महीने के अंदर या मुश्किल से मान लीजिए 2 से ढाई महीने के अंदर बीपीएससी टीआरई 2.0 हो गया था। और दोस्तों 3.0 के बारे में भी जो बताया गया था उसको भी क्या कहते हैं टाइम पे करवाया गया था, वो तो पेपर आउट हो गया था, उसके बाद से डेट आगे बढ़ गई थी। लेकिन 4.0 के बारे में पिछले कई महीनों से लोग सोच रहे हैं कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तक क्या कहते हैं इसके बारे में लोग संशय ही लगाए बैठे हैं। इसी बीच में एक खबर आई है जो कि मतलब कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं 4.0 की उनके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट में आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और शुरुआती दिन चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सितंबर के लास्ट तक जो विश्वस्त सूत्र है वो यही बताते हैं कि सितंबर के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 20 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आप मान के चलिए कि ये चीज़ें आएंगी। जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम का जो डेट है वो कहीं ना कहीं दिसंबर तक क्या कहते हैं आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए, क्योंकि सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में अगर आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर यही क्या कहते हैं 2-3 महीने बचे हुए हैं, ढाई महीने बचे हुए हैं, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट में आपको पता ही है कि बीपीएससी रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी देता है, तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि जनवरी या फरवरी तक क्या कहते हैं आपके रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब दोस्तों पोस्ट की बात करते हैं। जो पोस्ट जो बताया जा रहा था पहले कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खबर आ रही है वो खबर अगर ये सही खबर है तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स के मन को तो गिराएगी ही, क्योंकि जो पोस्ट की संख्या बताई जा रही है वह है 27,910। अब आप दोस्तों जिन लोगों को ये लगता था कि 1 लाख वैकेंसी आएगी, अगर उनको क्या कहते हैं 27,000 वैकेंसी निकलेगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बहुत कम वैकेंसी है। क्योंकि आप ये सोचिए कि 1 लाख वैकेंसी में जब एग्ज़ाम होता था तब कट ऑफ क्या कहते हैं कितना हाई जाता था, तो अगर 27,000 में क्या कहते हैं अगर कंपटीशन होगा तो आप सोच लीजिए कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या कहते हैं क्या रहेगा, इसका हिसाब किताब क्या कहते हैं क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं, ये जो बनी हुई हैं स्थितियां, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के मन को क्या कहते हैं चिंतित कर सकती हैं। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, आपका काम है क्या कहते हैं अपने हौसले को बना के रखना और अपने आप को तैयार करना कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से, जो मौके हमें मिल रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ होता है मौका। अब दोस्तों आप 1.0 में शामिल हुए नहीं हुए मुझे नहीं मालूम है, 2.0 भी निकल गया, 3.0 भी निकल गया। अगर 4.0 तक अगर आप सफल नहीं हुए, 3.0 तक आप सफल नहीं हुए, तो आपकी जो मतलब रास्ते की जो रुकावट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिसको सफल होना था लगभग सब लोग सफल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स अभी लगे हुए हैं या बीटीसी कंप्लीट किए हुए हैं अभी जल्दी में, तो उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए तो आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस सच्चाई से क्या कहते हैं भागेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो होगा, इसका जो खामियाजा होगा वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मेंटल टफनेस यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपको क्या कहते हैं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रही बात कि पहले ये होता था कि 1 लाख वैकेंसी आएगी, अब जब मैंने ये सुना तो मैं भी भौचक्का रह गया कि 27,000 वैकेंसी तो काफ़ी कम होती है। इसका मतलब इस भर्ती को ह्यूज भर्ती मान के ना चलिए, बहुत ही कम भर्ती है और इसमें क्या कहते हैं जो कट ऑफ का लेवल होगा बहुत हाई जाएगा। जहाँ तक बात रही एस्टेट के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टेट में सितंबर में ही एस्टेट का फार्म भराया जाएगा और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने की संभावना है। इसके रिज़ल्ट आने की संभावना नवंबर में है। तो सबसे पहले एस्टेट को तो कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद क्या कहते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा वह दिसंबर में होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का। उसके बाद जब रिज़ल्ट आना होगा तब आएगा। तो दोस्तों अपने तैयारियों में लग जाइए। अगर आप एस्टेट
आपको देना है तो आप एस्टेट की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। और यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 2-2.5 महीने बचे हैं, तो अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए। और ये मत सोचिए कि नहीं जब क्या कहते हैं चीज़ें आएंगी तब हम करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी से क्या कहते हैं कि लगातार बूँद बूँद से क्या कहते हैं घड़ा बढ़ता है, जैसे आप जानते भी हैं, तो इसी हिसाब से क्या कहते हैं अगर आप लगातार लगे रहेंगे तभी आपको क्या कहते हैं इस मामले में सफलता मिलेगी। क्योंकि 27,000 वैकेंसी में अब सक्सेसफुल होना लगभग क्या कहते हैं बहुत कठिन काम है। आपको लग रहा है 27,000 में जब बटेगा, जब सेक्शन वाइज बटेगा तब आपको समझ आएगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो आपको समझ आएगा कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा कम है। इसी के साथ कि आप अपने ऊर्जा को क्या कहते हैं अच्छी तरीके से संचालित करेंगे, लगातार मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।